हे एवरीवन, दिस इज दीपक कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथेक्स। सो ज़्यादा देरी किए बिना आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो है अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ जी, अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या होती है कि ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वो कैसे दिए जाते हैं वो देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अगर मान लीजिए ये लेस देन 0 चला जाता है तो आपका ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन हमें तो रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे जिसको फॉलो करते हुए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। और मुझे क्या करना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके पास 3 बेसिक स्टेप्स होंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में आप खाली a की, b की और c की वैल्यू राइट डाउन करेंगे। अब ये a b c क्या है, इस इक्वेशन को जो मैंने अभी भी लिखी है, इस इक्वेशन को आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और वो कितना दिखाई दे रहा है, 1। b की वैल्यू कितनी मिलेगी, विद साइन उठाना है आपको, यहाँ पर पॉजिटिव 27 है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्लस 27। और c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 182, और वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करनी है। ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर आप इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको फाइंड आउट करते हैं। अब b कितना है, b की वैल्यू पुट करेंगे 27 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 182। 27 स्क्वायर मेरे को तो पता है, आप लोग भी टेबल अच्छे से याद कर लें। 27 स्क्वायर होता है 729, और 4 को जब 182 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, 728। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 आया, 1 तो 0 से बड़ा होता है, तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो गया। ये जो सेकंड स्टेप मैंने बताया ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप के अंदर आपको ये पता लगेगा कि कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है या नहीं। अब ये फिलहाल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये पक्का लगेगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन देगा, उस स्टेप के अंदर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को राइट डाउन करेंगे, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, शाबाश याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या था, 2a। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ ए बी सी की, देखते हैं क्या आंसर आता है। b की वैल्यू तो है 27, तो आप विद साइन लिखेंगे, वहां पर पॉजिटिव 27 है और यहाँ पर माइनस भी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हो। और वैल्यू कितनी है इसकी, 1, तो आप स्क्वायर रूट में क्या रखेंगे, ओनली 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद a का आंसर कितना है, 1। यहाँ से देख सकते हैं आप a की वैल्यू क्या है, 1। अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस 27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 अपॉन में 2 1 जा 2। आगे अब देखिए आपके पास x की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर प्लस माइनस में 2 नंबर आए हैं। प्लस माइनस मतलब यहाँ पर हम x की 2 वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। कैसे, पहला आंसर आएगा माइनस 27 प्लस 1 अपॉन 2, और दूसरी तरफ से क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 27 माइनस 1 अपॉन 2। जब मैं यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, x इक्वल टू माइनस 27 प्लस 1 कितना बनेगा, माइनस 26 अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 13। और अगर मैं जब यहाँ से सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 28 अपॉन 2, दैट इज माइनस 14। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आई हैं, माइनस 13 कॉमा माइनस 14। इनको क्या बोलोगे आप, इनको बोलोगे रूट्स। इसके जो हमारी इक्वेशन थी
एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। समझ में आया? जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स टू सॉल्व ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं आया तो सेकंड एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है 4x स्क्वायर प्लस 4√3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आप a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को लिखेंगे। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, a की वैल्यू क्या बनेगी 4। b की वैल्यू के लिए आप x का कोफिशिएंट राइट डाउन करें 4√3 विद पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा 4√3, और c की वैल्यू कितनी है विद साइन 3। स्टेप नंबर 2 क्या बताया था, जस्ट आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इवेल्युएट करना है। बी स्क्वायर कितना है, दैट इज 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3। सोल्व करते हैं। 4√3 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। अब इन नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा कितना हुआ 16 और √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3 माइनस 48। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 16 3 का कितना बना 48 माइनस 48, आंसर क्या बना इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ने अपनी वैल्यू को कितना बनाया इक्वल टू 0, और हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन क्या थी, वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो हमारी केस में क्या आया है इक्वल टू 0, तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको क्या करना है, जस्ट ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। b की वैल्यू कितनी इस क्वेश्चन में 4√3, तो यहाँ पर आप रखेंगे 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर पड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको सेकंड स्टेप के अंदर मिला है 0, तो आप यहाँ पर रखेंगे 0 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4। आगे देखते हैं, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, और 2 4 का कितना आएगा 8। देखिए x की वैल्यू को ढूंढने के लिए हम लोग इस प्लस माइनस को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। x या तो होगा माइनस 4√3 प्लस 0 अपॉन 8, अगर ये नहीं है x तो गारंटेड ये होगा माइनस 4√3 माइनस 0 अपॉन 8। आगे देखिए 0 का तो कोई काम नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे खाली माइनस 4√3 अपॉन 8, और यहाँ से भी क्या करेंगे माइनस 4√3 अपॉन 8। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 4 की टेबल पे 8 2 पे कटेगा और आंसर क्या आएगा माइनस √3/2, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से कटने के बाद आंसर क्या आएगा माइनस √3 अपॉन 2। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर दोनों वैल्यू सेम आई है। क्लियर, दोनों वैल्यू क्या आई है सेम आई है। लास्ट एग्जांपल बट नॉट लीस्ट, इक्वेशन आपके पास जो सोल्व करनी है वो है एक्स स्क्वायर, ये थर्ड एग्जांपल है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन में करना तो वही है, हमें x को ढूंढ के दिखाना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप इसमें चाहे फैक्टराइजेशन टेक्निक लगा लेना, मिडलटन स्प्लिटिंग बोलते हैं जिसको, वो काम नहीं करेगा, आपको जल्दी से रूट्स मिल नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। सबसे पहले क्या काम बताया था मैंने आपको, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू राइट डाउन करेंगे। अब a कितना है कोफिशिएंट ऑफ x से पता लगता है और साफ साफ दिखाई दे रहा है वो 1 है। b कितना है, पॉजिटिव साइन के साथ कितना आएगा 20, और c की वैल्यू कितनी है 112। स्टेप नंबर 1 क्लियर है, ओके। नंबर 2 स्टेप, सब अब क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इवेल्युएट करोगे। b की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू 112, 20 स्क्वायर कितना होता है, शाबाश 400, 4 इंटू 112 कितना आएगा 448। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा माइनस 48, लेकिन ये तो 0 से नीचे निकल गया। अगर 0 से नीचे निकल गया तो हमारा फार्मूला फेल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। धक्के से मत निकाल देना यहाँ पर आंसर, कहीं तुम इस माइनस 48 को बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूले के अंदर पुट कर दो और आंसर निकाल दो, गलत हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन हैज
नो रियल रूट्स। क्वेश्चन समाप्त। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।